हेलो स्टूडेंट्स, देखिए टॉप 50 क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के आपके लिए है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण एंड द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चंस इसमें है। तो स्टूडेंट, आपसे इस क्वेश्चन से आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस आप लोग के लिए आने वाले हैं और आप लोग उसको मिस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं मिस क्यों बोला हूँ। आप लोग मिस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना आप मिस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप देखकर फिर चले जाएंगे तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा नहीं, फिर आप लोग मिस करिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने जो ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको इम्प्रूव कीजिएगा। तो घर बैठे इतना प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे आप देख सकें, अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकें। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है यानी 50%, यानी 100% का एग्ज़ाम होता है, यानी 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर थ्योरेटिकल आता है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, साथ ही साथ थ्योरेटिकल भी क्लियर कीजिए। और आपके इस चैनल पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहाँ पे देखिए 10th क्लास का, 12th क्लास का, 11th क्लास का, 9th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप लोग इम्प्रूव कीजिए अपने मैथ क्लासेज को। तो स्टूडेंट चलिए अब इसको चालू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। अब देखिए, मूल का गुणनफल क्या होता है। तो स्टूडेंट इसको बगल में रखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, आप लोग लिख लीजिए और उसमें देखते मिलाते रहिए। देखिए, इसमें दिया है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल होता है, एक नंबर का अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है। ये थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन इससे घबराइएगा नहीं, पूरे क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे है। और देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। तो 4y² अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी जो ax² + bx + c, यानी इससे इस पर आधारित द्विघात समीकरण होता है। तो ax² + bx + c यानी c/a, तो c के रूप में 4y² + 4y + 1। अब c में क्या है, 1 है, a के बराबर में क्या है, 4 है। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/4। तो ये आपका a क्लियर होगा, a। तो ऐसा अब देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या होगा। अब देखिए, वास्तविक एवं समान ये किस केस में होता है, यह केस में होता है के लिए क्या होता है यहाँ पे देखिए, उसके लिए क्या होता है, दूसरा का होगा b² - 4ac = 0। अगर b के स्क्वायर करेंगे यानी आपका समीकरण क्या है, यहाँ पे 6k है, 6kx है, b 6kx है ना, तो b 6kx है। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36k² हो जाएगा माइनस 4ac यानी 9 × 4 × 4, तो 4 × 16 = 144, तो 36k² माइनस 144 = 0। तो क्या हो जाएगा, k² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे देखिए 36k² ही लिखिए, इधर जाएगा तो 144 हो जाएगा। तो 36k² बराबर क्या हो जाएगा, 144। तो k² बराबर क्या हो जाएगा, 144/36। तो ये कटेगा तो इससे क्या हो जाएगा 4, यानी k² बराबर 4। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ±2। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जब रूट हो रहेगा तो वहाँ प्लस माइनस आ जाता है, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा ये, यानी सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, 2 का सी नंबर सही होगा। तो स्टूडेंट इसको देखते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग समय इसको हल कीजिए। देखिए, दे रहा है यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0
यानी 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया हुआ है का मूल 1/3 है। तो दूसरा मूल क्या होगा? और देखिए ए को मूल आ रहा है 1/3, तो दूसरा मूल क्या होगा? तो इसको क्या कीजिए, तोड़िए आप लोग। कैसे टूटेगा अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे समीकरण को देखिए, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो उसको पुश करके, यानी उसको पुश करके रोक के क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद अपने आप से इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद देखिए वीडियोज़ को, यानी प्ले करके देखिए और पूरे वीडियोज़ को प्ले कीजिए ताकि आप लोगों को इम्प्रूव हो। मैथ्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के चैप्टर से हुए हैं तो उसको क्या कीजिए, आप लोग इम्प्रूव कीजिए। क्वेश्चन चलिए इसको देखिए। अब इसमें बोल रहा है कि ए को मूल तो 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? यानी इसको जब आप लोग तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणनखंड से तोड़िए, 3x² माइनस 10x, तो b को तोड़ना है तो -9x माइनस 1, तो x लिख देंगे। उसके बाद प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0 लिख लिए। अब यहाँ पे 3x को कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 3 होगा, और -1 को कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 3 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बांट दीजिए कि 3x माइनस 1 बराबर 0 योग कर दीजिए, आएगा x माइनस 3 बराबर 0 कीजिए। तो 3x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और x बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए एक तो 1/3 आया हुआ है और दूसरा क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन क्या है, -1/3, 1/3 और 3 -3 है और 3 है, तो कौन सा आंसर होगा? डी होगा। तो ऐसा चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट 0, यानी देखिए यहाँ पे a 0 नहीं हो, अगर 0 होगा तो फिर ax² तो खत्म, यानी तो खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसके मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो जरूर जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यानी द्विघात समीकरण का, उसमें जो लेक्चर्स हुआ उसको देखिए, उसमें पूरा चीज़ आपको बताया गया द्विघात समीकरण एंड बहुपद का। देखिए दोनों एक ही समान है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो आपको बताते हैं 4 नंबर का। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो स्टूडेंट ये समीकरण क्या है, यहाँ पर समीकरण ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए अल्फा ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे देखिएगा, बोलिएगा माइनस तो है ही नहीं, लेकिन माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, -b/a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -b/a, यानी 4 नंबर क्वेश्चन आपका सही है, ऑप्शन सही है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण का ax² माइनस bx माइनस c। अब देखिए यहाँ पे ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0, a नॉट 0, तो मूल a अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल क्या होगा यहाँ पे? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं आप c/a होता है। अब यहाँ पे देखिए आप जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उस पर डिपेंड कीजिए कि ax² माइनस bx माइनस c दिया हुआ है, ax² माइनस bx माइनस c दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ax² माइनस bx माइनस c को जब आप लोग इस पर c/a पर रखिएगा तो माइनस c आ रहा है, माइनस c/a आ रहा है, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा -c/a, यानी c आपका सही आंसर होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी उसके अल्फा इंटू बीटा अल्फा बाई बीटा, तो ये नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट नंबर सही होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन है, t² माइनस 15 का शून्यकों का योग क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग बोल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है कि t² माइनस 15 है, t² माइनस 15। अब यहाँ पे 0 इसको मान लीजिए, तो t² बराबर क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा।
t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट एगो तो प्लस होगा, एगो तो प्लस होगा और एगो माइनस होगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है शून्यकों का योग, यानी अल्फा एगो मान लेंगे, एगो बीटा मान लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंदर 115 माइनस रूट अंदर 15, तो ये जी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। तो स्टूडेंट देखिए अब बोल रहा है 9 भाजक गुण डॉट डॉट प्लस शेषफल बराबर भाज्य। अब देखिए आप लोग भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो यही ना होता है। तो ए में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए आपका भागफल होगा। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास, ताकि वो भी देख सके और इसको इंप्रूव कर सके। मैथ के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर कमिंग 2020 बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए दे रहा है 10 में पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, यानी क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू जी एक्स। ये देखिए भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक या भाजक गुने भागफल, ये भागफल बोलते हैं क्यू एक्स को और इसको भाजक बोलते हैं, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। तो क्यू एक्स क्या 0 होगा, अगर 0 रखेंगे तो ये इसको कर पाएगा बराबर, तो जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यू एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0, हाँ इसको अगर 0 नहीं रखेंगे तो ये दोनों ये क्या होगा, इसको इंप्रूव कर पाएगा, यानी पी एक्स के मान को ला सकता है। आर एक्स बराबर क्यू एक्स नहीं, ये आपका बी होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं। अब देखिए एक द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो कितने हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 को होंगे, कितने 2 होंगे। उसके बाद देखिए पी एक्स बराबर क्यू जी एक्स इंटू आर एक्स प्लस जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यहाँ पर देखिए जी एक्स बड़ा होगा आर एक्स से, छोटा होगा आर एक्स से, कि जी एक्स आर एक्स के बराबर नहीं होगा, कि जी एक्स बड़ा होगा आर एक्स से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि हम लोग अगर किसी से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 8 से भाग दे रहे हैं 20 में, तो 8 दूना 16 देते हैं, उसके बाद 4 आता है, मान लीजिए शेषफल समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है कि छोटा है, तो हमेशा ये क्या होता है, आर एक्स छोटा होता है, क्या होता है, आर एक्स छोटा होता है। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 13, 15, 9 और 21। तो स्टूडेंट अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ स्वयं और व्यंग से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, यह 13 हो जाएगा, 13 में किसी और से विभाजित नहीं होता। 15 5 15, 15 कम 15 और 1/15 15 होता है। उसके बाद 21, तो 7 त्रिका 21, 3 7 21, ये अलग अलग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन, ए रूट 40 नंबर क्वेश्चन, रूट संख्या कौन है, रूट संख्या ही होता है अभाज्य संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं, 13 ही होगा। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर है, तो सी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों इनके मूल बराबर है, तो सी का मान क्या होगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर है, तो सी का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी मार देंगे लेकिन ये गलती हो जाएगा, आप समझिए इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसका बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, 4ac होगा ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो सी का मान बोल रहा है, सी का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर बाई 4a बराबर सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई 4a क्या है यहाँ पे, तो डी नंबर क्वेश्चन आपका सही है, ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कौन सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो अगर एक्स वाई यानी 2 चर होता है तो 2 चर वाले, अगर 3 चर वाले एक्स वाई जेड होता है यानी 3 गो चर होता है
तो वो 3 4 चार संख्या उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, यानी कभी 2 है, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 50 है। अब देखिए द्विघात समीकरण में कितने घात होते हैं, तो 2 को घात होता है द्विघात समीकरण में, तभी ना वो द्विघात समीकरण है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज़्यादा हल्का होता है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चाहिए और माइंड डेवलप होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है द्विघात समीकरण में। सॉरी ऑब्जेक्टिव में कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए ax² + bx + c क्या है, द्विघात समीकरण है कि बहुपद है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दे दिया एग्जाम में, जैसे ax² + bx + c अगर ये दिया और बोला है द्विघात है कि बहुपद है, तो स्टूडेंट देखिए समीकरण अगर जब भी बोले तो ax² + bx + c = अगर 0 रहेगा तभी ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा तो ax² + bx + c ये आपके लिए बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद। तो स्टूडेंट देखिए इसमें बोल रहा है ax² + bx + c क्या है, इसमें 0 दिया है, नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है a1/a2 ≠ b1/b2। आपके ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको पढ़ाए हैं, जो लेक्चर से हुए हैं, उसको जाकर जरूर देखिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। तब देखिए a1/a2 = b1/b2 होगा, तो यह द्वितीय हल होगा। कितना, अद्वितीय हल होगा। इसको साफ रट्टा मार लीजिए। उसके बाद देखिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 इसका क्या होता है, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी जब ये दो को बराबर होगा तीसरा का, यानी c1/c2 बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए a1/a2 ≠ b1/b2 = c1/c2। अगर यदि ये दोनों बराबर ही नहीं है तो इसके बराबर तो होगा नहीं, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों बराबर है तो इसके क्या होगा, अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 ≠ b1/b2 होगा तो प्रतिच्छेदी रखाया होगा, फिर संपाती रखाया होगा, समानांतर रखाया होगा कि कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होगा, आपको इस पे लेक्चर्स हुए हैं, उसको जाकर देखिए और उसको समझिए कि क्या होगा। देखिए ये प्रतिच्छेदी रखाया होगा, क्या होगा, a1/a2 ≠ b1/b2 है, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रखाया होगा। संपाती रखाए के लिए कंडीशंस है, क्या है आपके 24 नंबर क्वेश्चंस को देखिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए समांतर रेखा होगा। जब ये इसका कोई हल नहीं होगा तो समानांतर रेखा, ये रेखा किसी को नहीं काटेगा, तो ये समानांतर रेखा होते हुए चला जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी तीनों अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखा, यानी एक दूसरे पे रेखा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 26 नंबर ax² + bx + c = 0 है, तो क्या ये सही है, क्या यह सही है, a ≠ 0 b ≠ 0 और a = 0 c = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ यहाँ पर 2 को 3 को ऑप्शन आपके लिए सही है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और आपका ये भी, ये तो परमानेंटली है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, फिर क्या होगा यहाँ पे a = 0, ये आपका राइट होगा। अब देखिए ax² + bx + c = 0, तो a ≠ 0 है, तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा देखिए, पूर्ण वर्ग विधि क्या था आपके लिए, तो पूर्ण वर्ग विधि था कि -b + -√b² - 4ac/2 है। उसके बाद यही आपका राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। अब देखिए 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी मूलों की प्रकृति बोल रहा है। तो स्टूडेंट मूलों की प्रकृति के लिए आप लोग क्या किए थे, 3 को कंडीशन था, अगर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो स्टूडेंट उसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट अगर b² - 4ac बराबर अगर 0 का होगा तो इसका मूल जो होगा समान होगा और वास्तविक होगा। b² - 4ac बराबर ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा b² - 4ac, तो उसका जो मूल होगा वो समान होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। और b² - 4ac शॉर्ट देन 0, यानी 0 से अगर छोटा होगा b² - 4ac तो उसका कुल मूल्य नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, हम लोग इसको निकालेंगे, यानी b², तो 4 चौका 16, उसके बाद 16x² माइनस कितना आ जाएगा 4ac, यानी 4 × 4, तो 16 - 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। तो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल
वास्तविक और बराबर होंगे। क्या? वास्तविक और बराबर। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 29 नंबर। तो बोल रहा है 5x + 2y = 16 है, 7x - 4y = 2 है कि हल क्या होगा। इसको हम आशा करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे। स्टूडेंट आप लोग ही निकालिए इसको, ताकि इससे 5x + 2y यानी x और 2y का मान क्या करना है, निकालना है। तो स्टूडेंट आप लोग निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 को मानिएगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x² - 3x + 5 का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस तो पहले से ही है, इसमें माइनस तो पहले से ही है, तो -3 बटे क्या दे रहा है यहाँ पे 1 है, 1 दे देगा तो 3/a के बराबर 3 होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, जो ऑप्शन 1 सही है। यानी अब देखिए ये दे रहा है x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। अब देखिए इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, x² + 1/6x - 2। ठीक है, उसके बाद इसको जब मानिएगा तो इसका शून्य क्या होंगे, 6x² - x - 12। ठीक है, अब इसके देखिए शून्यक होंगे, जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो क्या होंगे, तो हल कीजिए तो सर देखिए यहाँ पे -x दिया हुआ है, तो क्या होगा 6x² - 9x + 8x - 12 = 0। अब देखिए यहाँ पे 6² - 9x + 8x - 12 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा 6x², यानी यहाँ पे 3 जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा 3x, तो 2x - 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो 2x - 3 आ गया। तो स्टूडेंट ये वाला आ गया, तो 3x + 4 = 0 एक मान लीजिए, एगो 2x - 3 = 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -4 और x बराबर -4/3 और 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो x बराबर -4/3 आ गया, एगो 3/2 आया। तो क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा आपका आया शून्यक, तो ये आपका सी आंसर सही है। क्या? सी। तो ऐसे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग कि px का एक गुणनखंड x + 1 है, तो px का शून्य क्या होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको हल कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर 0 मान लीजिएगा, p0 बराबर क्या होगा, x + 0 = 1। ये आपका, इसको बहुत ही हल्का आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 को आलेख 2 सरल रेखाएं हैं तो है जो। अब देखिए ये दूगो आपका क्या है, समीकरण दिया हुआ है। अब दूगो समीकरण जब दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, ये बताना है कि ये समानांतर होगा कि संपाती होगा, कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कि इनमें से कोई होएगा ही नहीं। तो ऐसे इसके लिए क्या कंडीशंस है, आप लोग पहले हल कर चुके हैं इसको। तो देखिए इसको a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो ये प्रतिच्छेद करेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है 6/3 -2/- 1 है। अब स्टूडेंट देखिए ये कट जाएगा, तो ये भी 6/3 -2/1 आ गया, तो ये बराबर है 2/1 का। उसके बाद 9/12 आ गया, तो 9/12 को क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको 3 3 9, 3 चौका 12, यानी 3/4 आया, जो इसके बराबर नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा, तो ये समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर। जो आलेख पर जाएगी ये समानांतर होगा, ये किसी को काटने वाला नहीं है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक 5 और -3 है। कितना, 5 और -3 है। देखिए अल्फा 5 हो गया और बीटा कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको द्विघात बहुपद बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है, x²
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 2 आया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद है प्लस माइनस 15, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। जो आपका इक्वेशन कौन सा सही है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, ये सही है, यानी सी नंबर सही आपका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 34 में क्या है, यहाँ पे 34 में दे रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी देखिए अब द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो स्टूडेंट ये आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें से निकाल लेंगे कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आप इसको हल जब कीजिएगा तो ये द्विघात यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसको अगर इसके रिगार्डिंग अगर आएगा हूबहू इस पर आएगा तो हो सकता है द्विघात समीकरण, और नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर इक्वेशंस के क्या होते हैं, लीनियर पोलोनोमियल्स रैखिक बहुपद, यानी x + 1 इसके शून्य क्या होंगे, तो एक ही ना होगा, क्या होगा, एक होगा। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद माने जिसका घात एक हो, घात एक हो। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, तो बी सही होगा। तो स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, क्या होगा, एक शून्यक इसका निकालिए तो क्या होगा, एक शून्यक इसमें से निकालिए, इसको तो देखिए निकालते हैं हम लोग। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्य क्या होगा यहाँ पे, तो 5 दूना 10, यानी ए सी को गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 को तोड़िए, 10 को जब तोड़ेंगे आप लोग तो 5 और 2 में टूटेगा, यानी 2x² माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 में से 2 गया तो -3 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। जो इसको फुलफिल कर रहा है तो 2x कॉमन कर दे, x + 1 हो जाएगा, कितना x + 1 माइनस 5x कॉमन किए, 5 कॉमन किए तो x + 1, तो 2x बराबर -5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस यानी 5/2 हो जाएगा x बराबर, और x बराबर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है कोई भी बताना है, यानी इसका एक शून्य क्या होगा, -1 होगा। जब दूसरा नहीं है तो ये पहले का ना होगा। अब देखिए इसमें 37 नंबर क्या है, px बराबर gx इंटू qx और px का घात 6 है, तो gx का घात क्या होगा। अब देखिए gx का घात बोल रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट है हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझिए इसको क्या होगा यहाँ पे। चलिए सुन देखिए यहाँ पे px बराबर 6 दिया है, यानी 6 का घात है, और gx बराबर क्या है, 2 है, तो px बाई gx दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 6/2 यानी 3 आएगा, क्या आएगा 3। तो स्टूडेंट इसका 3 आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, तो यानी 6² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी इसके अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसका अल्फा प्लस बीटा तो -11x है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो देखिए माइनस प्लस है -11 उसमें दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 11/6। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। और देखिए ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितना हल होंगे। तो इसका कितना हल हो सकता है, तो इसका कितना हल हो सकता है, तो आप देखिए ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्या के समुच्चय क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वास्तविक संख्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या का जो समुच्चय होता है वो कितने हल होंगे, यानी जब x का मान आप लोग 1 रखिए 1 2 रखिएगा तो क्या हो जाएंगे, ये इनमें से कोई नहीं हो सकता है, यानी ना 2 ही हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 1 ही हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 में कितने हल होंगे। अब देखिए ये बोला अनगिनत अद्वितीय 3 हल, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी a1/a2
पर रखेंगे तो 2/4 रखेंगे। उसके बाद में 3/6 और 5/15। तो 2/4 को क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके ना अनगिनत हल होंगे, ना द्वितीय हल होंगे, ना तीन ही हल होगा, ना कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए अब 41 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण संगत हो तो देखिए संगत किस केस में होगा, असंगत किस केस में होगा और अवरोधी किस केस में होगा, उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। देखिए संगत होता है A1/A2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका असंगत हो जाएगा। क्या होगा, असंगत। अगर A1/A2 हो, क्या हो, A1/A2 हो बराबर B1/B2 हो बराबर C1/C2 हो, A1/A2 बराबर C1/C2, तो क्या हो जाएगा, ये संगत होगा C1/C2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये संगत होगा, यानी उसके जो निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी, हमेशा समपाती। देखिए ये आपका यानी सी नंबर जो है ऑप्शन वो राइट है। और 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यदि समीकरण अवरोधी हो तो समीकरण अवरोधी किस केस में होता है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप में ये समीकरण अवरोधी होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। तो समानांतर होगा कि हमेशा प्रतिच्छेद होगा, कि हमेशा संपाती होगा, कि प्रतिच्छेद होगा, कि प्रतिच्छेद एवं संपाती होगा। तो स्टैंड अवरोधी होगा तो हमेशा प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी 43 नंबर क्वेश्चन है, वज्रगुणन विधि के सूत्र क्या होंगे। अब देखिए वज्रगुणन विधि के सूत्र आप लोग जरूर जाइए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वज्रगुणन विधि का स्ट्रिक्टली लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा x/B1 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 1/A1B2 माइनस A2B1। उसके बाद देखिए 44 नंबर, यदि 30/x माइनस वाई 44/x प्लस वाई बराबर 10 है, तो 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13 हो तो एक्स वाई का मान बताइए। 6 3 होगा, 9 4 होगा, 4 3 होगा, 8 3 होगा। तो स्टूडेंट आपसे गुजारिश है कि जरूर इसको सॉल्व कीजिए, यानी क्या कीजिए आप लोग, x प्लस वाई यानी x प्लस वाई को आप लोग a मान लीजिए और 1/x माइनस वाई को आप लोग b मान लीजिए। जब इसको रखिएगा आप लोग हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 और 3 आएगा आंसर, आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका अद्वितीय हल होता है क्या कहलाता है। अवरोधी समीकरण कहलाता है कि विरोधी समीकरण, आश्रित समीकरण की कोई हल नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये इसका अवरोधी समीकरण होगा। जब अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है तो उसको अवरोधी समीकरण, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोई हल नहीं होने पर क्या बोलते हैं हम उसको, असंगत समीकरण। और जिसको अनेक हल होता है उसको आश्रित समीकरण या संगत समीकरण बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन x के बहुपद है। अब देखिए x का बहुपद निकालना है, यानी x² का नहीं, x का बहुपद। क्या होगा, x का बहुपद, x का बहुपद यही होगा। क्या होगा, ये होगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने में किससे भाग देते हैं, तो किससे भाग देते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे पूर्ण वर्ग का पूरा जो क्लासेज हुआ है वो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से वॉच कीजिए। तो किससे भाग देंगे, तो पूर्ण वर्ग कैसे होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो सिर्फ a से भाग देते हैं। किससे, सभी में a से, ax² a देंगे प्लस b/a इंटू x प्लस c/a के रूप में। इसी द्वारा हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। देखिए अब सीधी धाराचार्य क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर a का a हो जाएगा। अब देखिए सीधी धाराचार्य विधि के, सीधी धाराचार्य विधि से क्या प्राप्त होता है, सीधी धाराचार्य विधि से क्या प्राप्त होता है, मूल्य प्राप्त होता है कि शून्यक प्राप्त होता है कि असमान कि कुछ नहीं, क्या होता है, मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपदों के मूल्यों का योग 2 है, गुणनफल कितना है, -25 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसको उसी पर रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि ये होगा। आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए। अब देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। क्या हो जाएगा? विवेचक माने क्या हो जाएगा? अस्तित्व है। तो b² माइनस 4ac कि b² प्लस ac, तो b² प्लस 4ac b² माइनस ac, तो ऑप्शन ये आपका ये सही होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सॉल्व किए हुए हैं और आप लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आपको जो भी डाउट हो रहा है तो उसको कमेंट कीजिए। फिर से आप लोगों को एक नए क्लासेज होंगी नए सब्जेक्ट का, यानी नए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।